ट्रांसरेल लाइटिंग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक लीडिंग स्मॉल कैप कंपनी जिसके फिलहाल ये क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए जो कि बहुत फिनोमिनस आए। उसके साथ साथ देखेंगे कंपनी का कैपेक्स का प्लान है, उसके बाद में क्या क्या चेंजेस होने वाला है, उसके साथ साथ कंपनी का ऑर्डर बुक कैसी है, बिकॉज ये एक ईपीसी कंपनी है, उसके में ऑर्डर बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। उसके साथ साथ देखेंगे अभी का वैल्यूएशन क्या है, फ्यूचर के वैल्यूएशन क्या हो सकता है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कहां तक बढ़ सकता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो हियरिंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उससे समझ में आएगा कि कंपनी क्या कर रही है और कहां तक पहुंच सकती है एफआई 2026 के एंड में। बिकॉज ऑफ कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था, उसके अगेंस्ट में कहां पे स्टैंड आउट करती है ये जानना जरूरी है। देखिए कंपनी के बिजनेस की बात की जाए ना तो बेसिकली एक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मतलब क्या है, आपने पावर तो जनरेट कर ली, लेकिन वहां से जनरेट करने से यहाँ पे जो एंड यूजर है उसके पास पावर पहुंचाने वो काम जो है वो यहाँ पे ट्रांसरेल यहाँ पे करती हुई दिख रही है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको बहुत सारे यहाँ पे पोल्स, उसके साथ साथ कनेक्टर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो कंपनी यहाँ पे बनाती, इन हाउस बनाती। टोटल जो ऑर्डर बुक है कंपनी की उसके 60 to 65% जो है वो कंपनी जो पूरे इक्विपमेंट लगते हैं वो इन हाउस करती है। इसके वजह से क्या हुआ ना, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की वजह से कंपनी के ऊपर कंट्रोल आता है, मतलब कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल आता है। आप यहाँ पे क्वालिटी में यहाँ पे जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो और इफिशिएंटली यहाँ पे काम जो है एग्जीक्यूशन जो है प्रॉपरली हो पाता है। कंपेयर टू तो बाकी के उसके पेयर्स अगर देखेंगे उतने यहाँ पे जो है कंपेरेटिवली नहीं कर पाते। दैट इज द कंपनी के पास मोट है, ये एक अलग से। ये क्या करती है ना, ट्रांसमिशन, ये जो बहुत बड़े बड़े हाई वोल्टेज टावर्स जो है वो बिठाने का काम करती है। जैसे कि 1200 किलोवाट, उसके साथ साथ 765 किलोवाट आप यहाँ पे पॉज करके दे सकते हो, क्योंकि ये कंपनी का 93% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और इसीलिए इस सेगमेंट को हमें बहुत यहाँ पे बारीक से जो है वो ट्रैक करना होगा, किस डायरेक्शन में यहाँ पे जो कंपनी जा रही है। और अगर देखेंगे ना टी एंड सेक्टर में, जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर में यहाँ पे ग्रो हो रही है, रिन्यूएबल सेक्टर का अगर देखेंगे 500 गीगावाट का टारगेट है, और इसीलिए अगर जो पावर यहाँ पे जनरेट हो रही है वो तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी, उसके लिए टी एंड तो लगने वाले। और उसी वजह से यहाँ पे पावर ग्रिड हो गया सबसे बड़ी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसी का ये जो है वो सप्लायर यानी पावर ग्रिड इसका कस्टमर होते हुए दिख रहा है। दैट इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। उसके बाद में रेलवेज के लिए और इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके बाद अर्थ वीक, उसके साथ साथ देखेंगे तो ट्रैक रेलिंग एंड अदर कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे रेलवे के लिए भी काम करती है। उसके साथ साथ सिविल में देखेंगे तो ब्रिजेस, टनल्स, उसके साथ साथ कूलिंग टावर्स। उसके बाद में हम यहाँ ऑर्डर बुक में आगे आएंगे तब देखेंगे। उसके साथ साथ पोल एंड लाइटिंग, ये एक सेगमेंट है। हाई मस्ट पावर एंड ट्रांसमिशन के जो पोल्स होते हैं, स्टेडियम लाइटिंग होती है, स्ट्रीट पोल्स होते हैं, ये सभी टाइप के पोल जो है वो कंपनी यहाँ पे बना रही है। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वगैरह जो है वो बहुत बड़े बड़े पोल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसका मार्केट शेयर जस्ट ओनली 2 to 3%, और उसका मार्जिन देखेंगे कंपेरेटिवली बाकी के पूरे सेगमेंट से सबसे ज्यादा मार्जिन जो है वो पोल्स एंड लाइटिंग का, और कंपनी इसी के ऊपर अभी फोकस कर रही है, इस जो बढ़ाने को देख रही है। उसके साथ साथ सोलर में भी यहाँ पे कंपनी जो है सोलर पार्क वगैरह बनाना, उसके साथ साथ सोलर के स्ट्रीट लाइट इंस्टीट्यूशन सोलर, ये सभी कंपनी क्या करती है यहाँ पे 5 वर्टिकल्स में काम करती है। और उसी तरह से कंपनी का काम यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये देखने के लिए हमें आपके क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखने हुए, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ऑर्डर बुक दर्शाती है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जो है वो जा रही है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक जो है ना कंपनी की, यहाँ पे टोटल ऑर्डर बुक की बात की जाए तो यहाँ पे अराउंड 15,117 करोड़ के ऑर्डर बुक है। लास्ट सितंबर से इस सितंबर की बात की जाए तो वो ऑर्डर बुक अराउंड 46% से बढ़ी है। यानी यहाँ पे रेवेन्यू किस तरह से बढ़ा है ये भी दिखाऊंगा, उसके बाद में ऑर्डर बुक किस तरह से बढ़ी है ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि अच्छी बात है। उसके साथ साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में देखेंगे तो 39% जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है, और 61% जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। यानी ये एक अगेन ये एक डाइवर्सिफिकेशन देता है कंपनी। कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 50-50 का टारगेट लेके चल रहे हैं, यानी 50% यहाँ पे डोमेस्टिक से आएगा, 50% जो है यहाँ पे इंटरनेशनल से आएगा। उसके साथ साथ कंपनी के ऑर्डर बुक की बात की जाए तो कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो यहाँ पे 3 टाइम्स से कंपनी का जो यहाँ पे जो लास्ट ईयर का सेल्स है ना 5,300 जो लास्ट ईयर सेल्स किया था उसके कंपैरिजन देखेंगे 3 टाइम्स के ऑर्डर बुक कंपनी के पास। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल 50-50 उनका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। और एक बात, ये तो हो गई ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात।
अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो ऑर्डर इन्फ्लो जो आया है H1 में, यानी Q1 और Q2 में कितना ऑर्डर कंपनी के पास आया है, ये भी ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज ऑफ अगर आप यहाँ पे लास्ट ईयर के H2 और H3 के क्वार्टर में अगर ऑर्डर बुक अच्छा आया है तो वो कंसिडर किया, तो वो यहाँ पे जो है वैलिड नहीं रहेगा। करंट में ऑर्डर बुक कैसा आया है कंपनी का, ये देखना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए तो 3,740 करोड़ जो है वो यहाँ पे ऑर्डर आया है कंपनी के H1 में, यानी Q1 Q2 में। और उसमें अगर देखेंगे ना तो अराउंड 66% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 46% की ग्रोथ है, लेकिन अगर दो क्वार्टर में यानी H1 में देखें तो 66% की ग्रोथ है। ये दर्शाता है कि कंपनी के ऑर्डर जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे आ रहे हैं, इसी ऑर्डर जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ये हमें यहाँ पे जो है वो रियलाइज होता है। उसके बाद में अगर देखें ऑर्डर का फ्लो अगर देखें तो कंपनी का कहना था कि हम यहाँ पे 9,500 का ऑर्डर है ना यहाँ पे रखने वाले फ्लो, कंपनी का टारगेट था। और अभी देखेंगे तो अराउंड 4,000 करोड़ तक यहाँ पे जो है वो कंपनी का ऑर्डर यहाँ पे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। अभी कितना बचा है कंपनी के पास, अराउंड 4,500। और हम आगे देखेंगे कि H1 में कितना रेवेन्यू आता है कंपनी का और H2 में कितना आता है, उसके वजह से उसके हिसाब से कंपनी अलाइन होते हुए दिख रही है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि कंपनी इस हिसाब से ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करती हुई दिख रही है, ऑर्डर बुक जो है वो एग्जीक्यूट करती हुई दिख रही है। ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रही है कि नहीं ये देखने के लिए हमें यहाँ पे Q2 के रिजल्ट देखे होंगे, लेकिन उससे पहले रेवेन्यू कैसे शिफ्ट हो रहा है ये देखना जरूरी है। यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो कंपनी के पास अराउंड 17,799 करोड़ के ऑर्डर बुक अनएग्जीक्यूटेड है। मतलब 5,300 से यहाँ पे अराउंड 3 टाइम्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें यहाँ पे मिलती है अगले 3 साल के ऑर्डर बुक कंपनी के पास है एज ऑफ 30 सितंबर 2025। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो बाकी के जो है ना टी एंड यहाँ पे ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखेंगे तो किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है देखें, जो कि 93% के ऑर्डर बुक थे वो 92 है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस कहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सिविल में देखेंगे तो वो 4% के ऑर्डर जो है वो यहाँ पे जो है वो 5% हुआ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पोल एंड लाइटिंग का जो सेगमेंट है जो कि लास्ट ईयर 1%, मतलब लास्ट ये 1 ईयर से ऑर्डर बुक जो है वो 1% बढ़ा था, वो अभी यहाँ पे 3% कंपनी जो है वो लेके आई है। यानी जैसे कि मैंने कहा पोल एंड लाइटिंग में यहाँ पे कंपनी को कंपैरेटिवली ज्यादा मार्जिन से मिलते हैं और उसी का शेयर जो है वो कंपनी यहाँ पे बढ़ाते हुए दिख रही है। दैट इज अनदर ग्रेट थिंग। दोस्तों ग्लोबल फुटप्रिंट की बात की जाए तो कंपनी ऑपरेट तो करती है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन अगर यहाँ पे उसका सप्लाई देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में होता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मेजर जो है ना वो अराउंड अफ्रीका में यहाँ पे 228 प्लस कंट्रीज में यहाँ पे जो है उसका एक्सपोर्ट होते हुए दिख रहा है। अगर रेस्ट ऑफ एशिया में देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ यूएसए में, उसके साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज में भी बहुत बढ़िया प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। यानी इससे दर्शाता है कि यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट पे कितना यहाँ पे फोकस कर रही है और उसको कंपैरेटिवली डोमेस्टिक के कंपैरिजन में यहाँ पे एक्सपोर्ट के मार्जिन भी है। और कंपनी का टारगेट है यहाँ पे 50-50 जो है 50% डोमेस्टिक और 50% यहाँ पे इंटरनेशनल, यानी 69 से कंपनी यहाँ पे जो है 31 से 50% तक यहाँ पे कंपनी जो है वो जाना चाह रही है। फिलहाल देखेंगे तो यहाँ पर 60 कंट्रीज में यहाँ कंपनी की प्रेजेंस है और यहाँ एक्टिव कंट्रीज अराउंड 20 प्लस एक्टिव कंट्री में यहाँ पे कंपनी जो है वो सप्लाई कर रही है। दोस्तों अब देखते हैं Q2 के कैसे आया रिजल्ट। बिकॉज ऑफ ये सब ऑर्डर बुक वगैरह तभी यहाँ पे जो है वो जस्टिफाई होगी तब उसका कन्वर्जन जो रेवेन्यू में आएगा, ये देखना जरूरी है कि रेवेन्यू में उसका कन्वर्जन आ रहा है या नहीं। लास्ट ईयर की बात की जाए Q2 2025 की तो वो रेवेन्यू था अराउंड यहाँ पे 1,088 करोड़ और वो बढ़ के उठा है 1,561 करोड़, यानी बहुत ही बढ़िया 43% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। ऑर्डर बुक में जो 46% की थी ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और उसके साथ साथ जो 67% की जंप है वो आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल सकती है। उसमें से कितना परसेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इबिटा अगर देखें तो 139 का इबिटा जो है वो 186 हुआ है, 34% की यहाँ पे इबिटा में जंप है। और एबिटा मार्जिन अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है मार्जिन, लेकिन कंपनी का गाइड कितना किया था और उसके साथ साथ रेवेन्यू का क्या गाइडेंस था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे यहाँ पे जब हम यहाँ पे H1 वर्सेस H1 की बात करेंगे। ठीक है, पैट की बात की जाए तो कंपनी का पैट जो है वो लास्ट ईयर था 50, लास्ट H1 में था, सॉरी लास्ट क्वार्टर में था 55 करोड़, जो कि अराउंड 91 करोड़, यानी यहाँ पे 65% की फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू तो 43% से बढ़ा है लेकिन पैट 65% से बढ़ा है। वो यहाँ का ऑप्टिक लेवरेज दे रहा है। क्यों लेवरेज दे रहा है ये भी जानना जरूरी है। कंपनी की
कंपनी यहाँ पे जो है प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे काम कर रही है, तो अगर कंपनी का यूटिलाइजेशन जो है ज्यादा हो रहा है, जो उनका प्लांट है, प्लांट का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, उसके फिक्स ओवरहेड है, उससे वो जो है वो ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। उसके साथ साथ पैट मार्जिन अगर देखें तो 5% के पैट मार्जिन जो है 5.8 लगे, यानी ये सभी चीजें कंपनी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों यानी ये जो पीएनएल स्टेटमेंट बहुत बड़ा जाता है, लेकिन कंपनी ने कमिट क्या किया था ये देखना जरूरी है। दोस्तों आप जानेंगे कि कंपनी ने गाइड क्या किया था, गाइडेंस क्या दिया था और उसके इसमें अचीव क्या किया है। देखिए कंपनी ने यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट ईयर रेवेन्यू बनाया था H1 में 2000 करोड़ का, और कंपनी ने गाइड किया था कि फॉर द FY 2026 हम यहाँ पे 20 to 25% से ग्रो करेंगे, और कितना ग्रो किया है अभी तक 43% से, यानी यहाँ पे जो है कंपनी बहुत इनलाइन होती हुई दिखेगी। यानी अभी तक रेवेन्यू जो किया है वो 3221 करोड़ किया, और उसका बेस में अगर यहाँ पे 25% भी अपर मार्जिन भी अपर साइड भी पकड़ते हैं तो वो हो जाता है अराउंड 6000 टू 650 करोड़, ये जो है वो रेवेन्यू हो जाएगा कंपनी का 25% के साथ। और कंपनी ने अभी तक अचीव क्या किया 3200 करोड़। आगे हम देखेंगे किस तरह का यहाँ पे जो है कंपनी का रेवेन्यू बन सकता है FY 2026 के लिए, और यहाँ पे वैल्यूएशन के बाद क्या है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखेंगे कंपनी की EBITDA मार्जिन क्या है, EBITDA मार्जिन जो 12.91 थे वो जो है कंपनी के 11.98 हो गए। कंपनी ने कहा था कि हम यहाँ पे 12% की EBITDA मार्जिन 11.5 टू 12% की EBITDA मार्जिन जो है वो यहाँ पे जो है वो लेके चलेंगे, उसी से अलाइन होती है 12% के मार्जिन से। उसके साथ साथ पैट पैट की बात की जाए तो कंपनी ने 84% का पैट जो है वो यहाँ पे दर्ज किया है 107 से 197, और कंपनी ने अगर कहेंगे तो पैट जो है वो कंपनी का पैट जो है उनका कहना था वो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों ये तो हो गई अभी तक की बात है, लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए यहाँ पे कंपनी ने प्लान किया है अपडेटेड ऑन द कैपेक्स, या कैपेक्स जो है बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग कैपेक्स यहाँ पे कंपनी ने जारी किया है। पहले कुछ क्वार्टर पहले यहाँ पे जारी किया था, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अपडेट क्या है ना ये देखना जरूरी है। ठीक है, उसके दो फिजिकल फैक्टर है, एक जो है यहाँ पे टावर और दूसरा जो है वो कंडक्टर, उसके उसमें यहाँ पे कंपनी कैपेक्स करने जा रही है। यहाँ टावर में जो है फेज 1 में यहाँ पे कंपनी जो है वो ब्राउन फील्ड कैपेक्स लेके आने वाली है। कंप्लीशन हो सकता है कि इसी क्वार्टर में ये कंप्लीट हो जाए, लाइव होने की पॉसिबिलिटी की बहुत ज्यादा है। ग्रीन फील्ड जो है वो यहाँ पे इस ईयर एंड में यानी मार्च 2026 यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, और फेज 1 की बात है ये, और फेज 2 में ये जो है क्वार्टर 1 में यहाँ पे ये जो है लाइव हो जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों टावर के जो यहाँ पे जो कैपेक्स है वो क्वार्टर 3, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 4, यानी यहाँ पे क्वार्टर टू 2027 से ये पूरा कैपेसिटी के साथ में यहाँ पे रैंप अप करेंगे। लेकिन कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे टावर जो है वो 84,000 मैट्रिक टन पर एनम उसके बाद में जब ये फेज 1 और फेज 2 हो जाएंगे ना तो 1,96,000 करोड़ हो जाएगा, 1,96,000 मैट्रिक पर एनम हो जाएगी। यानी कैपेसिटी जो है ना उसकी डबल होने वाली है। यानी अगर समझ सकते हैं उसका कितना रेवेन्यू, और कोई भी कंपनी है ना कैपेसिटी इतनी एग्रेसिवली नहीं बढ़ाएगी अगर उसके पास डिमांड नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी कंपनी यहाँ पे अगर कैपेक्स कर रही है ना तो उसके साथ साथ डिमांड भी कंपनी के पास है, और सेक्टर में भी टेलविंड है। यही दर्शाता है कि पावर ग्रिड ने इतनी बढ़िया 3 लाख करोड़ की यहाँ पे जो है वो ये जो है कैपेक्स किया है कंपनी ने। सॉरी, हम देखेंगे आगे कितना कैपेक्स किया है। उसके बाद में बात की जाए तो जो है वो क्वार्टर 1 2027 में यहाँ पे फेज 1 में यहाँ पे कैपेक्स होने वाला है, और उसके साथ साथ क्वार्टर 2 2027 में यहाँ पे कंडक्टर का कैपेक्स होने वाला है। कंडक्टर की क्या कैपेसिटी है, अभी कैपेसिटी देखेंगे तो 24,000 किलोमीटर जो कंडक्टर की कैपेसिटी है वो हो जाएगी 49,000 किलोमीटर। यानी यहाँ पे अराउंड यहाँ पे टोटल कैपेसिटी होने वाले 84,000 से 1,96,000, 24,000 से 49,500, यानी यहाँ पे दोनों की कैपेसिटी यहाँ पे डबल हो रही है, और उसी तरह से यहाँ पे कंपनी का जो है वो गाइडेंस होता है। सो कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी का बहुत ही जो एग्रेसिवली यहाँ पे कंपनी चलते हुए दिख रहा है, और कंपनी ने फेज 1 में अराउंड 327 करोड़ के किया है, और कंपनी का जैसे कि हमने देखा क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में भी ऑन ट्रैक होते हुए दिख रहा है जो भी कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है, रेवेन्यू में कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और इवन दो कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। ये देखना बहुत ही जरूरी है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कैसा होगा, इंटरनल एक्रोल से होगा या फिर डेप्थ टू इक्विटी से होगा, डेप्थ से होगा।
लेकिन दोस्तों अभी बात करेंगे कि यहाँ पे कंपनी की ये जो है, यहाँ पे देखें तो डेप्ट टू इक्विटी अगर देखें ना 0.39 की डेप्ट टू इक्विटी, मतलब इतना भी कंपनी के क्या है ना, ये पीपीसी बिजनेस जो है ना बहुत एसेट हेवी बिजनेस होते थे, उसके लिए बहुत ज्यादा कैपेक्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा फंड की जरूरत होती है। इवन दो कंपनी का ये डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो बहुत ही मैनेजेबल है, और उसके साथ साथ मार्केट कैप 8,700 का 8,400 करोड़ का है। और अगर यहाँ पे अगर इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोमोटर कुछ भी अपना स्टेक यहाँ पे सेल नहीं कर रही है, पीएफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईएस ने होल्डिंग कम की है, और पब्लिक जो है वो अराउंड 20% तक यहाँ पे जो है वो खड़ी है। और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा सिनेरियो बन गया। अभी देखेंगे दोस्तों ये डील कैसी बन रही है। देखिए जो है ना, अब अगर ग्रोथ तो हमें पता है कि बहुत बढ़िया, और फ्यूचर का आउटलुक भी उसी तरह का होते हुए दिख रहा है, सेक्टर सेक्टर में टेलमेंट है, ये सभी के सिनेरियो में कंपनी कहाँ पे स्टैंड आउट करती है वैल्यूएशन के पॉइंट में। बिकॉज अब क्या है ना, अगर ये सभी चीजें है ना तो वैल्यूएशन यहाँ पे मैच नहीं करेंगे। अब बहुत सारे आप एग्जांपल देखोगे, केन्स देखोगे या फिर बाकी के बहुत सारे प्लेयर्स देखोगे, तो उसका वैल्यूएशन मैच नहीं कर रहा है उसके ग्रोथ के साथ में, उसकी वजह से लेने में यहाँ पे बहुत सारी झिझक हो जाती है। सो दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पे डील जो है वो कैसी बन रही है। यहाँ पे लास्ट ईयर की बात की जाए तो यहाँ 2025 5,300 करोड़ का रेवेन्यू, और पैट जो है वो 327, यानी पैट 6.16 के। टीटीए में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 417 जो पैट है, और उसके साथ पी देखेंगे तो 20 का पी हमें देखने को मिलता है। तो इवन दो 20 का पी जो है वो बहुत रीजनेबल है, लेकिन अभी अगर देखेंगे उसके साथ में देखेंगे कंपनी ने कमिट कितना किया था हमें 20 to 25% का। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कंपनी ने लास्ट ईयर में 5,300 का जो रेवेन्यू बनाया था ना, तो H1 और H2 मिला के है ना जस्ट ओनली 2,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, यानी 38% का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे H1 में किया था। बचा हुआ रेवेन्यू जो है 62% का रेवेन्यू जो है कब किया था, H2 में किया था। मतलब क्या है, कंपनी यहाँ पे अगर देखें तो H2 में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो इसी डायरेक्शन में अगर हम सोचेंगे ना, कंपनी ने अभी तक कितना किया है, 3,221 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और यहाँ पे देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में अराउंड 60%, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो 60% यहाँ पे कंपनी ने अचीव किया। सो हम अज्यूम करके चलते हैं कंपनी जो है अराउंड 35% के सीएचआर से यहाँ पे ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि हमें हम कह सकते हैं कि कंपनी 70 यहाँ पे 60-40 का रेवेन्यू जैसी ये जो रहता है, तो हम यहाँ पे कंजर्वेटिव बेसिस पे यहाँ पे पकड़ेंगे कि 45% ये रेवेन्यू है, और 55% सेकंड हाफ में करेगी कंपनी, क्योंकि S2 में करेगी। एक्चुअल में लास्ट ईयर में कितना किया था, 62। हम यहाँ पे कंजर्वेटिव बेसिस पे लेके चल रहे हैं, यानी यहाँ पे अगर 35% की ग्रोथ पकड़ते हैं हम यहाँ पे कंपनी के, तो हो जाएगा वो रेवेन्यू 7,165 करोड़। यानी अगर यहाँ पे पैट मार्जिन सिमिलर रहता है, जैसे कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज कंटिन्यू मिल रहा है, तो वो पी बन के निकल के आएगा जस्ट ओनली 18.5 का। और जो कंपनी यहाँ पे 30 to 35% की ग्रोथ दे रही है और 80% 80 के पी पे चल रही है, तो आई डोंट थिंक दिस इज द बैड वैल्यूएशन। सो दोस्तों हाई ग्रोथ रेवेन्यू, ईबिटा मार्जिन अच्छे है, पैट मार्जिन से ग्रो कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, वैल्यूएशन में यहाँ पे कंफर्ट दिख रहा है, उसके साथ साथ सेक्टर में टेलमेंट है, ये सभी जो है वो चीजें हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है ट्रांसफर प्राइसिंग में। लेकिन इसको ट्रैक करना होगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है, कंपनी का जो यहाँ पे ऑर्डर बुक है उसी तरह से यहाँ पे सिस्टम में भी बढ़ता है क्या, उसके साथ साथ देखना होगा कि कंपनी के जो कैपेक्स ला रही है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है क्या। लेकिन अगर इन सभी को ट्रैक कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ ये मैं इस कंपनी को कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रैक करने वाला हूँ, और चैनल को वीडियो लाइक करिए, बिकॉज ऑफ ये एफर्ट जो है वो आपके यहाँ पे आपके लिए हम हमेशा ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।